चेकबाउंस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की नई रूलिंग आ गई है। अब एक्यूज पर्सन को अपील फाइल करते समय जो 20% पैसा जमा कराना होता था वो जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। 4 सितंबर 2023 को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद अब एक्यूज पर्सन को चेक बाउंस केस के अंदर अगर अपील फाइल करनी है और अपने सेंटेंस को सस्पेंड कराना है तो वहां पर जो 20% की कंडीशन सेक्शन 148 एनआई एक्ट के अंदर दी गई है उसको इंपोज करने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या अब आने वाले समय में अक्यूज पर्सन को अपील फाइल करते समय ये 20% का अमाउंट जमा कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी? तो ये पूरा मामला क्या है समझ लेते हैं। अब ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है, यहाँ पर निचली अदालत द्वारा एक्यूज पर्सन को दोषी मानते हुए उसको कन्विक्ट कर दिया गया और उस एक्यूज पर्सन को निचली अदालत द्वारा चेक अमाउंट जो कि 2,52,36,958 रुपए था जमा कराने के लिए बोला गया। साथ ही उसके ऊपर 9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगाया गया। अब इस निचली अदालत के फैसले को एक्यूज पर्सन द्वारा सेशन कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है और उस फैसले के खिलाफ अपील फाइल की जाती है और साथ ही अपील के साथ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है, जहां पर सेशन कोर्ट द्वारा उस सेंटेंस को सस्पेंड करने से पहले एक्यूज पर्सन को चेक अमाउंट का 20% कोर्ट में जमा कराने के लिए आदेश किया जाता है। अब एक्यूज पर्सन द्वारा सेशन कोर्ट के इस 20% अमाउंट को जमा कराने के ऑर्डर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी सेशन कोर्ट के इस फैसले को सही ठहराती है और एक्यूज पर्सन को 20% अमाउंट इमीडिएटली कोर्ट के अंदर जमा कराने का आदेश पारित करती है ताकि उसका सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सके। अब इस 20% की कंडीशन को हटवाने के लिए एक्यूज पर्सन सुप्रीम कोर्ट का रुख करता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस केस में यह बोला जाता है कि किसी भी चेक बाउंस केस के अंदर अगर अपील फाइल की जाती है तो वहां पर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की एप्लीकेशन को डिसाइड करने के लिए 20% की जो कंडीशन लगाई जाती है ये मैंडेटरी नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर किसी केस के अंदर कोर्ट को यह लगता है कि इस 20% की कंडीशन को लगाए बिना, जो कि सेक्शन 148 एनआई एक्ट के अंदर कंपलसरी दी गई है, उसको बिना लगाए भी उस पर्टिकुलर केस के अंदर सेंटेंस को सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस कोर्ट को बताने होंगे। तो इस केस के डिसाइड होने के बाद आने वाले समय में चेक बाउंस के केसेस के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ने वाला है। आने वाले समय में अगर कोई भी चेक बाउंस केस निचली अदालत द्वारा डिसाइड हो जाता है और वहां पर उसको एक डबल द अमाउंट जो इस चेक बाउंस के अंदर जमा कराने के लिए बोला जाता है, कोर्ट द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित किया जाता है, तो अपील के अंदर जाकर के जो 20% जमा कराने की कंडीशन पहले लगती थी, आने वाले समय में इसको खत्म कराया जा सकता है। सर्कमस्टांसेस एक्यूज पर्सन को जरूर बताने होंगे कि वो 20% की जो कंडीशन है जो इंपोज की जाती है सेक्शन 148 एनआई एक्ट के अंतर्गत, वो क्यों नहीं उसके ऊपर लगाई जाए। तो इसका इफेक्ट आने वाले केसेस के ऊपर, चेक बाउंस केसेस के ऊपर बहुत पड़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपका इस जजमेंट को लेकर के क्या विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल, आई मेक योर लीगल डिसीजंस इजी, बी अवेयर, बी सेफ।